मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। और मेरा अनुरोध है, अपील भी है कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत में उसे शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य भी जो है मेरे उपदेश से, मेरे ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। आज का विषय है शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें। यह विषय भी योग एवं तंत्र का विषय है, योग परक है। जो मेडिटेटिव के दर्शक साधना करते होंगे, क्रिया योग करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तो मेरे इस उपदेश को समझ सकेंगे। जनसाधारण आदमी कहते हैं जो मैं तो बाहर देख रहा हूं, बाहर जो है पृथ्वी जगत को देख रहा हूं, सूर्य को देख रहा हूं, चंद्र को देख रहा हूं, अंतरिक्ष को देख रहा हूं, जलचर, थलचर, नभचर, वनस्पति जगत को देख रहा हूं। तो ये हम अंदर में हम कैसे प्रवेश करें, या अंदर में मेरी प्रविष्टि कैसे होगी। आज तक इसकी सटीक व्याख्या, सटीक विधि जो किसी ग्रंथ में नहीं बताई गई है। ये तो ध्यान से कृपया सुनेंगे। ये जो आंख जो है, नेत्र, यह स्थूल है। यह जो है बाहर की ओर देखता है। आंख जो बाहर की ओर देखता है, वो तो बाहर की ओर देखने पर आपका मन जो है, मन तो अति सूक्ष्म है। मन या शरीर का, इंद्रिय का स्वामी है कौन? मन है। मन को आप नहीं देखते हैं। तो जो ही आंख आप खुले रखते हैं, तो मन भी आपको बाहर की ओर भागता है। अब मन जो बाहर की ओर भागता है, यह सांस, जिसकी योग की भाषा में प्राण कहा जाता है, वो भी बाहर की ओर भागता है। अब देखिए, आंख बाहर की ओर खुला हुआ है, बाहर के दृश्य को, जगत को देख रहा है, तो मन भी जो है बाहर की ओर गया। जो ही आंख गया तो मन भी गया, दृष्टि गई जिस पर तो मन भी चला जाता है। अब मन जो ही गया तो वायु, सांस, प्राणवायु, वो भी उसी ओर, उसी डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि मन जो है, मन ये आपका सांस का अनुगामी है। सांस अस्थिर तो मन अस्थिर, और सांस तेज तो मन तेज। तो ये बहिर्मुखी हो जाता है। तो मेरा आज का विषय है, हम अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें। जो ही आप
ये आंख बंद करते हैं, जो ही आंख बंद करते हैं, जो ही आंख आपका बंद होता है, तो बंद होने पर जो मन जो था, जो आंख के खुले रहने पर बाहर की ओर जा रहा था, वो मन जो है आपका भीतर की ओर प्रविष्टि हुई। और मन जो ही भीतर की ओर प्रविष्टि हुई, तो ये प्राणवायु जो सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, रेचक पूरक योग की भाषा में कहा जाता है। छोड़ने वाला जो हम सांस छोड़ते हैं वह रेचक, और जो हम लेते हैं वह पूरक कहलाता है। जानते हैं, जो योगी क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, वह इस विषय को जानते होंगे। तो सांस जो है, मन भीतर तो सांस भीतर। अब मन और सांस अब भीतर चलने लगता है। यह एक दिन की बात नहीं है, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। किसी भी काम को करने में धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी चीज का स्टार्टअप तैयार करते हैं, तो क्या वो एक दिन में हो जाता है? उसमें धैर्य रखना पड़ता है। तो इसी ढंग से इसमें भी धैर्य रखना पड़ेगा आपको। कई महीनों, कई वर्षों के बाद तब आपको पता चलेगा जो यह सांस जो है, जो बाहर की ओर जा रही है, वह भीतर की ओर प्रविष्ट हो गया। अब भीतर की ओर प्रविष्ट हो जाता है तो मन तो पहले था, आंख बंद करने पर तो सांस भी भीतर चलने लगता है। तो जो ही भीतर की ओर प्रविष्टि होती है, तो उसका वो अपने मन और प्राण का उद्गम कहाँ है? मन और प्राण का मेरे हर एक वीडियो को देखिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इसके पिछले जो वीडियो बनाया है, जीवन रहस्य मिस्ट्री ऑफ लाइफ, अवश्य देखें। परमात्मा चला परमात्मा को खोजने, वो भी देखें। वो सारा जो वीडियो जो है बहुत ही योग परक है, तंत्र परक है, जो कहीं आपका इसकी सटीक व्याख्या उदाहरण के साथ किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, न उपनिषद में कहीं नहीं मिलेगा आपको उदाहरण के साथ। तो जो ही अंदर में प्रविष्टि होती है, तब आपका प्रवेश द्वार खुल जाता है। क्यों? मन और प्राण का उद्गम कहाँ है? मन और प्राण का उद्गम होता है यही है, यही सहस्त्रार से आता है परमात्मा। इसी सहस्त्रार से, सहस्त्रार कौन है? अस्थिर है, अस्थिर प्राण है, महाप्राण है। वो अस्थिर प्राण जो ही उसमें कंपन होता है, चंचल होता है, तो ही उसमें से प्राण और मन विभक्त हो जाता है। प्राण पहले चंचल प्राण निकलता है, उसके बाद जो है मन निकलता है आपका। तो इसका उद्गम प्राण और मन का कहाँ हो गया? यहाँ। तब प्राण और मन अपने उद्गम की ओर उसकी प्रविष्टि होती है। आप तो अभी इस जन्म को देख रहे हैं ना। जनरल आदमी तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है, सूक्ष्म जगत को भी नहीं मानता है, पराशक्ति को भी नहीं मानता है। वो तो हमेशा जन्मों से, सैकड़ों जन्म से, हजारों जन्म से तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ग्रह में जाते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर मरते हैं। तो वो क्या जानेंगे? जो सूक्ष्म जगत भी है आपका अपना। आप तो जितने भी, चूंकि इसलिए मन का तो ये विश्वास हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये योग का विषय है।
मन का ये विश्वास होता है यही संसार जो है, जगत, यही जो है मेरा घर है, इसी को अपना घर समझ लेते हैं। लेकिन यह आपका घर नहीं है। आप तो जानते हैं पृथ्वी ग्रह है, नवग्रहों में एक ग्रह है आपका पृथ्वी। आप पृथ्वी जो गोलाकार है या चक्कर काट रहा है, जब चक्कर जो काट रहा है, कहाँ काट रहा है? अंतरिक्ष में काट रहा है। तो अंतरिक्ष में जो काट रहा है, तो इसका मतलब है क्या? ये जो आप जो आए हैं, आपकी जो उत्पत्ति हुई पृथ्वी लोक पर, दूसरे जगत से आप आए हैं। वो दूसरा जगत क्या है? परमात्मा का जगत, परमात्मा का घर। वहां से आप नीचे आए हैं या पृथ्वी पर। सैकड़ों हजारों वर्षों से यहाँ पर आप जीवन मरण जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मरते हैं। तो इसी को अपना घर समझ लेते हैं, ये पृथ्वी को। और शरीर की रचना भी ऐसी है। परमात्मा, लोग तो परमात्मा को नहीं मानते हैं। जो समाधिस्थ हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, वह सारे सृष्टि के रहस्य को जान जाते हैं वो। तो यह शरीर की ही रचना ऐसी है, यह खट चक्र में बंध जाता है आपका। मैंने बताया ना, जो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, मूलाधार, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में, मणिपुर, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, और यहाँ पर आज्ञा चक्र, खष्टम चक्र, यहाँ पर सप्तम चक्र सहस्त्रार है। यह जो शरीर की रचना है, यह खट चक्र बांध देता है। मन प्राण नीचे अधोगामी हो जाता है। वो अपना तो घर को नहीं जान पाता है जो मेरा घर जो अंदर में है। हम तो अभी तक बाहरे घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जो मेरा आज का विषय है, अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करें। तो जब आपका जो अंदर में जो प्रविष्टि होगी, मैंने बता दिया है कैसे प्रविष्टि होगी। जब अंदर में जो प्रविष्टि होगी तो अनुपम है जगत है आपका अंदर में। ये बाह्य जगत जो देखते हैं ना, यह जो चकाचौंध है, विज्ञान जगत है, अर्थ का जगत है, ये तो उसके सामने में तुच्छ है आपका, तुच्छ। अंदर में जब प्रविष्टि होगी, पहले तो आपको अंधकार मालूम पड़ेगा, अंधकार। और जब धीरे धीरे गहन होते जाएगा आपका प्रविष्टि, तब आपका जो है खुलेगा प्रकाश। इसीलिए कोई जो मरते हैं ना, जिसकी मृत्यु हो जाती है और कोमा में रहते हैं, अब प्राण उसमें से उत्सर्ग नहीं होता है। और जब जो तो कुछ घंटों के बाद जब वो आ जाते हैं, तब वो अपना अनुभव बताते हैं। तो मैं तो जा रहा था, गहन अंधकार में जा रहा था, प्रविष्टि हो रही थी। तो जनसाधारण आदमी इस चीज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो तो उसका तो साधना तो रहता ही नहीं है। सारा दिन जो बाहरे कर्म किया, ऑफिस गया, कर्म किया, सारा चीज घूमा, वो तो बाहरे रहता है, बहिर्मुखी रहता है। अपने घर का तो उसको पता ही नहीं रहता है, अपने घर में तो प्रविष्ट ही नहीं हुआ रहता है। जब वो अपने घर में जो आप प्रविष्ट होइएगा, तब आपका जो है ये शरीर जो आप देख रहे हैं ना, आप अपना शरीर और मेरा शरीर, ये शरीर तो बाहरी ढांचा है आपका, बाहरी ढांचा आपका जो है। जैसे थ्रोट हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जो सारा चीज है, रुधिर है, सारा कर्म। इससे अजूबा जब अंदर में प्रविष्टि होएगा, तब देखिएगा अंदर के जगत को,
बाहर में जितना चीज आप देख रहे हैं ना, वनस्पति जगत, ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उस सारे आप अंदर में देखिएगा। अंदर में प्रविष्टि होने पर यह इस शरीर का भान नहीं रहता है। ये शरीर तब आप अस्तित्व में रहते हैं। यह परमात्मा का जो है यह शरीर बना हुआ जो है पंच महाभूत से बहुत ही अनुपम है। यह वैज्ञानिक क्या जान पाएगा, या डॉक्टर क्या जान पाएगा। यह शरीर बहुत ही अनुपम है। मैंने अपने समाधि की अवस्था में, गहन ध्यान की अवस्था में मैंने देखा, मेरे ही शरीर में जितने आप वनस्पति जगत को देख रहे हैं, पशु पक्षी को देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र को देख रहे हैं, लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, सारे लोकों को मैंने अपने ही शरीर में देखा था। क्योंकि ये मेरा शरीर जो बाहरी जो आप देख रहे हैं, वो अंदर में प्रवेश करने पर वह उनका विस्तार हो जाता है, अनंत हो जाता है, सीमाहीन हो जाता है। और इसी हम अपने ही शरीर में देखे थे सारी देवी देवताओं को। मैंने जब हम अपने नारायण स्वरूप में था तो सारी देवी देवताओं को, महादेव महाकाल को, बक्स स्थल में श्री गणेश जी को मैंने देखा, शेषनाग को देखा, सारे जगत को देखा मैंने। यह कपोल कल्पित नहीं है, यह किसी शास्त्र में न उपनिषद में इसकी ऐसी सटीक व्याख्या नहीं मिलेगी आपको। मैं अपने साधना के अनुभव को मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को दे रहा हूं। चूंकि जो इसमें जो दर्शक जो होंगे इस जगत में, विश्व भर में, उसमें से कुछ साधक होंगे, कोई योगी होंगे, महायोगी होंगे, महर्षि होंगे, जो मेरी साधना पद्धति से, मेरे ये विधि से वह लाभान्वित हो सकते हैं। उनकी जिंदगी में अगर ये ऐसी अवस्था आवे तो वह डरेंगे नहीं। चूंकि वहां पर इस अवस्था में न आपका इष्ट रहते हैं न गुरु रहते हैं। गुरु तो आप, सच्चा गुरु क्या रहता है जानते हैं? सच्चा गुरु बांधता नहीं है आपको। आजकल के गुरु जो है ना, बांध देता है। आजकल के अखाड़ा में देखिए, मंडलेश्वर में देखिए, सब कहते हैं आज इतना मेरे शिष्य हैं, इतना मेरे चेले हैं। और जिसकी संख्या, चेलों की संख्या ज्यादा हो गई, वह ज्यादा जो है साधु की घोषणा करते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु रहते हैं वो बांधते नहीं हैं, वह तो छोड़ देते हैं, उन्मुक्त कर देते हैं। जाओ, मैंने जो तुम्हें विधि बताया, उपाय बताया, उसकी साधना तुमको खुद करना पड़ेगा। यह जो है व्यक्तिगत अनुभव है। या किसी शास्त्र को आप पढ़ लीजिएगा, वेद को पढ़ लीजिएगा, उपनिषद को पढ़ लीजिएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको अपनी साधना आपको स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं के द्वारा ही स्वयं से परिचित होना पड़ेगा। तो मैंने अपने शरीर में ही जो है सारा समुदाय को देखा। तो अंदर में कैसे प्रवेश करें, तो मैंने तो बता दिया अंदर में कैसे प्रवेश करें। तब जो है यह जो सांस जो है बाहर जो आ रही है, जा रही है, लोग कहते हैं ना सांस लेने छोड़ने पर, नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। जी नहीं, यह परमात्मा की अजब लीला है। जब बहुत वर्षों के बाद जब ध्यान आपका प्रगाढ़ हो जाएगा, भीतर में आपकी प्रविष्टि हो जाएगी, तो यह बाहर का सांस जो है ना, आना जाना नहीं रहता है, सांस लेना छोड़ना नहीं। अंदर में ही यह सांस जो है, मन जो है सुषुम्ना नाड़ी से, मेरी वीडियो को देखिएगा, जीवन रहस्य मैंने उसमें बताया है।
जो है इला है, दायां भाग इला, दायां भाग इला, बायां भाग पिंगला, और मेरुदंड के नीचे में जो गया है उसको सुषुम्ना नाड़ी, मेधा नाड़ी बोला जाता है। उसी से जो ये सांस जो है, जब वो बाहर नहीं जाएगा, आएगा जाएगा, अंदर में प्रविष्टि होकर के अंदर में ही चलता है आपका। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन से, अर्जुन प्राण का स्थिति क्या है? नाभि से ऊपर प्राण कहलाता है और नाभि से नीचे अपान कहलाता है। इस प्राण को अपान को प्राण में मिलाओ, होम करो। गीता को कोई बाहर में पढ़ करके नहीं समझ सकता है। गीता को समझने के लिए अंदर में प्रविष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था गीता, वह समाधिस्थ की अवस्था में था, समय ठहर गया था। सहस्त्रार से जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे, अब वहीं से जो है अर्जुन का संवाद हो रहा था। इस रहस्य को साधारणतः आदमी नहीं जानते हैं। युद्ध के मैदान में एक क्षण के लिए समय ठहर जाता है, और समय ठहरता कहाँ है? पृथ्वी लोक पर समय ठहरता है? जी नहीं, समय ठहरता है कहाँ? सहस्त्रार में। इस पृथ्वी लोक पर भूतकाल है, भविष्यत काल है, वर्तमान सिर्फ यहाँ है। समय यहाँ पर समय ठहर जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना, जो साधना के जो पथिक होंगे वो जानते हैं, जो ब्रह्म लोग यहाँ पर भृकुटी, अज्ञा चक्र, स्वर्गलोक, यहाँ पर ब्रह्मा का 1 वर्ष पृथ्वी लोक का 1000 वर्ष होता है। क्यों? यहाँ पर समय ठहर जाता है, लेकिन वहां पर भी उतना ठहराव नहीं होता है। ये भी ब्रह्मलोक भी जो है काल के अधीन है। यहाँ पर भी संत महात्मा ऋषि मुनि जब यहाँ पर मृत्यु उपरांत जब यहाँ पर जाते हैं, सब चक्रों को भेद करके यहाँ पर भोग को, पुण्य को क्षय होता है, तब उसमें भी जो है पृथ्वी लोक पर उसका अवतरण होता है। यहाँ ये भी काल द्वारा सीमित है आपका, लेकिन ये सहस्त्रार परमात्मा का घर, ये काल द्वारा सीमित नहीं है। ये तो महाकाल, कालों का काल, महाकाल है आपका। तो जब यह अंदर में जो प्रविष्टि होगी आपको, तब जो है अब आप अपना घर से परिचित होइएगा। आप अपना घर से परिचित नहीं है अभी आप अपना घर से नहीं, चूंकि आपका सैकड़ों बरस, हजारों बरस से आपका जन्म हुआ है, मरण हुआ है, तो आप अपना घर को तो भूल ही गए हैं जो यहाँ से आए हैं। इसी को अपना घर समझ लिए हैं। ये पृथ्वी लोक ये आपका घर नहीं है। आपका घर कहाँ है? गगन मंडल नहीं, गगन मंडल घर कीजय अवधू, गगन मंडल घर कीजय। अंतरिक्ष को भी भेद करके, यहाँ से भी भेद करके यहाँ पर आपका ये घर है आपका। और आदमी इस चीज को जीवन पर्यंत क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि मैंने बताया ब्रह्मांड की शक्ति जो है, ब्रह्मांडीय शक्ति, कुंडली शक्ति, जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में रहती है, उसी को अगर, इसीलिए वह इस तत्व से परिचित नहीं हो पाता है। उसका जो है प्राण और मन जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और जब अंदर में प्रविष्ट होकर के, जब अनाहत चक्र को यहाँ पर है, अनाहत चक्र क्या है आपका? वायु तत्व है यहाँ पर। अनाहत चक्र
वायु तत्व है। वायु जैसे मूलाधार हो गया आपका पृथ्वी तत्व, भू तत्व, प्राण मन उसी को जकड़े हुए रहता है। उसके ऊपर हो गया स्वाधिष्ठान, जल तत्व है, उसे थोड़ा सा भारी है। अब फिर मणिपुर अग्नि तत्व है, उससे हल्का हो जाता है अग्नि तत्व। और अनाहत वायु तत्व, और यहाँ पर अंतरिक्ष तत्व। अंतरिक्ष में यहाँ पर जब साधक योगी जब पहुंचता है कहाँ, विशुद्धि चक्र कंठ में, तब उसको लगता है अरे ये तो पूरा जो जगत जो है अंतरिक्ष है, हम अंतरिक्ष में आ गए हैं, अंतरिक्ष में आ गए हैं। लेकिन उसको भी भेदना पड़ता है, जैसे सैटेलाइट सबको नहीं देखते हैं, जोर लगाना पड़ता है, तब वह पृथ्वी के चक्र से जो है ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलता है। तब और अधिक जो है साधक को प्राणायाम करना पड़ता है, तब इसको अंतरिक्ष को भेद करके तब यहाँ पर ब्रह्मलोक में स्वर्गलोक में आता है। तब यहाँ से भी ये भी जो है अंतिम नहीं है, फिर यहाँ पर भी साधना जारी रखना पड़ता है। बहुत आदमी तो नहीं कहा जाता है, इस रास्ते बीच रास्ते मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। यहाँ पर आपको सारी देवी देवताओं का दर्शन होगा। जब आप अंदर में प्रविष्टि होगी ना, सारे देवी देवता का आपका दर्शन होगा। आप उसी में जो है योगी सब जो रहता है इसी को इति समझ लेता है, अरे हमारा देवी देवता से मेरा परिचय हो गया, मैंने सब चीज़ हमको दर्शन दे दिए, मैंने उनसे बात कर लिया। जी नहीं, इसीलिए कहा जाता है इस योगी क्रिया में, इस साधना में बीच रास्ते में मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। साधना जारी रखना पड़ता है, तो वही देवी देवता सब आपको सहयोग करेंगे। कैसे? ऊपर जाने के लिए। आपको रुकना नहीं है, प्रलोभन बहुत मिलेगा आपको। मेरा वीडियो जो है भरा पड़ा है आपको। जब मेरी योगी क्रिया जो शुरू हुई तो भयंकर भयंकर प्रलोभन हुआ। देवी देवता तो हमको शुरू में ही दर्शन दे दिए। मेरा वीडियो देख लीजिए। लॉर्ड कृष्ण माय गुरु, लॉर्ड शिव माय गुरु, लॉर्ड गणेश माय गुरु, शेषनाग माय प्रोटेक्टर, और लॉर्ड विश्वकर्मा माय एडवाइजर, और लॉर्ड हनुमान पवन पुत्र हनुमान माय गुरु। सारे देवी देवता तो हमको शुरू में ही दर्शन दे दिए। वार्तालाप हुआ, मेरा भरा पड़ा है वीडियो, लेकिन मैं वहां पर भी नहीं रुका। यह सब विभूति है परमात्मा की, यहाँ की परमात्मा की। सारे देवी देवता तो उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं। जैसे आप भी उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं, मैं भी अभिव्यक्ति हूँ उन्हीं का, परमात्मा का। देवी देवता भी हैं, ब्रह्मा विष्णु जगधात्री काली दुर्गा सरस्वती। मैं वहां पर भी नहीं रुका। मैं कठिन साधना यौगिक क्रिया रात भर मेरा कठिन साधना जारी रहा, और जारी करते मैं उसके बाद परमात्मा ने ये महादेव जी, गणेश जी, बजरंगबली, ये सब जो है परीक्षा नहीं लिए। ये परमात्मा जो सब में है, निहित है, सभी देवी देवताओं में निहित है, हम में है, आप में है, जगत में है, जलचर में है, थलचर में है, नभचर में है, सब में है। वो उसने हमारी परीक्षा लिया, कठिन प्रलोभन दिया। अप्सराओं का जो है नृत्य हुआ मुझे ध्यान भग्न करने के लिए, समाधि को तोड़ने के लिए। उसके बाद से जो है राक्षस, भयंकर भयंकर दांतों वाला राक्षस का जो प्रकोप हुआ, डराने लगे। मैं भी भयभीत नहीं हुआ, मैंने ध्यान को नहीं तोड़ा, समाधि को मैंने नहीं तोड़ा। उसके बाद जो है भूत पिशाच का जो है नर कंकाल का नृत्य हुआ, डराने लगे, मैं भयभीत नहीं हुआ। उसके बाद जो है सर्प जो है
मेरे गर्दन को जो है लपेट लिए, कसने लगे फन किए हुए नाग। अब पूरा ठंडा लग रहा था, मेरी आंख तो बंद था, मैं साधना में था, ठंडा में था, मैं डरा नहीं। अंत में जो है भयंकर दृश्य आता है, जो सहस्त्रमुखी सर्प का ऐसे ऐसे लपलपा रहा था, जैसे लग रहा था मुझको निगल जाएगा। मैं डरा नहीं। तब अंत में परमात्मा का, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा कहाँ से प्रारंभ है कहाँ अंत है कोई नहीं जानता है, मैं ऐसा समुद्र हूं जिसका ओर न छोड़ है। मैं उस स्वरूप में जो है मेरी अवस्थान हो गया। मैं आत्म में अपने नारायण स्वरूप में था। मेरे ही शरीर में जो है सारी देवी देवताओं, सारे लोग, पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, सारे लोगों का मैंने जो है मेरे ही शरीर में था, मैंने देखा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी है। आप शरीर में कैसे प्रविष्टि होगी इसको समझ लीजिए। आप तो खाली बाहरे में रहते हैं, बाहरे में कर्म करते हैं, आप अपने घर का तो पता ही भूल गए हैं। अरे मेरा घर तो अंदर में है, अंदर तो झांक करके देखिए, जो बाहर में है सब अंदर में है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सारे चीज, पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर को अंदर में देखिएगा। तो आप अपने साधना के बल से जब आपकी प्रविष्टि होगी तो आप भी जो है उसी पद को प्राप्त कीजिएगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, न कोई गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, गुरु पहले पहुंचता है, शिष्य बाद में पहुंचता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर तो आज इतना ही। फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।